हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे, है ना। कोरोना के टाइम में हेल्थ का ख्याल रख रहे होगे अपना। तो बच्चों, आज हम आपके ईवीएस, ठीक है ना, ये वाली बुक है लुक अराउंड, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 3, लुक अराउंड का चैप्टर 1 करेंगे, जिसका नाम है पूनम्स डे आउट, मतलब पूनम का दिन। तो भाई अब बात शुरू हो रही है, भैया है माँ। पूनम कहती है अपनी माँ को, प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे, प्लीज़ आज मुझे स्कूल जाने दो। वो कहती है भाई मम्मी आज मेरे को स्कूल जाने दो। भाई कितनी अच्छी बच्ची है ना, स्कूल जाने को इंसिस्ट कर रही है, पढ़ने का शौक है इसको। अब नेक्स्ट कहती है भाई आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days, वो कह रही है मैं पिछले 2 दिन से घर पर ही हूँ। आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं बोर हो रही हूँ। सैड पूनम, पूनम ने कहा भाई मैं 2 दिन से घर पर ही हूँ, मैं बोर हो रही हूँ, मेरे को स्कूल जाने दो। बट यू स्टिल हैव फीवर, अब उसकी माँ कह रही होगी भाई उससे कि नहीं अभी आपको बुखार है। गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कोट, वो कह रही बाहर जाओ और कोट पर लेट जाओ। अब कोट का मतलब क्या होता है भाई, खाट, चारपाई, ठीक है। अपने देशी भाषा में बोल देते हैं भाई खाट है, ठीक है, वैसे बोलते हैं भाई चारपाई, बेड, ठीक है। तो उसकी मम्मी ने कहा भाई अभी आपको बुखार है, बाहर जाओ और खटिया पे लेट जाओ, ठीक है। तो अब पूनम फेल एस्लीप ऑन द कोट, पूनम बाहर गई, हो गई, सो गई भाई। अब उसको नींद आ गई और वो सो गई। सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस, अब अचानक से उसके चेहरे पर कुछ गिरा। अब वो पेड़ के नीचे सो रही थी भाई, ये पेड़ दिख रहा है ना, पेड़ के नीचे खटिया थी, उस पर सो गई। अब उस पर से कुछ उसके चेहरे पर गिरा। पूनम वोक अप एट वंस एंड टच्ड हर चीक, अब पूनम उठी, पूनम की नींद खुली हुई और उसने अपने चीक को, गाल को हाथ लगाया। ओ नो हुज मिस्चिफ इज दिस, अब उसके चेहरे पर कुछ गिर गया था। वो कह रही है भाई ओ नो, किसकी शैतानी है ये, है ना, किसने किया। इज इट द क्रोज और द पिजन्स, अब वो पक्षियों का नाम ले रही है भाई, तो सोच लो क्या किया होगा उसके चेहरे पर, है ना। उसके चेहरे पर क्या कर दी उन्होंने, पुट्टी कर दी। बताओ कितने शैतान है ये, है ना। कर देते हैं ना भाई हम सब के ऊपर भी, पेड़ के नीचे खड़े हों, तारों पे बैठे हों, ये किसी के ऊपर भी कर देते हैं, है ना। तो कह रही है भाई ये किसने किया होगा, क्या ये कौवे ने किया होगा या फिर कबूतर ने किया होगा। इट सीम्स इट्स द क्रोज, अब देखो उसको कितनी पहचान है ना। उसने कहा भाई कौवा ज़्यादा शैतान लग रहा है, उसी ने किया होगा, ठीक है। तो अब देखो भाई नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। अब पूनम लुक्ड अप, पूनम ने ऊपर देखा। शी सो मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री, अब उसने पेड़ पर बहुत सारे जानवर देखे। विच एनिमल्स कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर, अब ये क्वेश्चन दे रहा है कि भाई आप लोगों को कौन कौन से एनिमल दिख रहे हैं पिक्चर में। अब ये रही पिक्चर भाई, है ना, फोटो, पेज नंबर आपका 1 है। उस पर आपका देखो भाई कौन कौन से एनिमल्स आपको आप देख पा रहे हैं भाई। अब कौन कौन से देख रहे हैं भाई, पिजन दिख रहा है, कबूतर, स्क्विरल दिख रही है, गिलहरी, क्रो, कौवा, इधर देखो भाई एंट्स, चींटियाँ दिख रही है छोटी छोटी, है ना, चल रही हैं ये। इधर मंकी छुपा बैठा है। इधर ये एक ब्लैक पक्षी है भाई, इसका नाम है माइना, MYNA, इसको बोलते हैं माइना, ठीक है। और इधर है भाई बटरफ्लाई, 2 बटरफ्लाई हैं। स्पैरो है, और ये देखो ग्रीन ग्रीन ये छुपा बैठा है भाई, तोता, बोले तो पैरेट, है ना। अब ये सारे जानवर दिख रहे हैं भाई हमें, तो हम बारी बारी इनका नाम लिख देंगे। जैसे भाई पिजन दिखा, मंकी दिखा, स्क्विरल, गिलहरी दिखी, क्रो, स्पैरो, पैरेट, मैना मैंने आपको बताया अभी, वो ब्लैक पक्षी, बटरफ्लाइज, एंड्स, ठीक है। तो ये सब हमें दिखे। अब पूनम पिक्ड अप अ लीफ फ्रॉम द ग्राउंड, अब वापस से स्टोरी पे आते हैं भाई। पूनम ने क्या किया, एक ग्राउंड पे से एक पत्ती उठाई, जमीन पर से एक पत्ता उठाया। एंड वाइप्ड हर चीक विद इट, अब वाइप्ड का मतलब क्या होता है, साफ करना, पोंछा, ठीक है। अब उसने उस पत्ते से अपने गाल को पोंछा। बट हर चीक वॉज स्टिल स्टिकी, अब उसने पोंछ तो लिया लेकिन उसके गाल पे अभी भी चिपचिप थी। स्टिकी मतलब चिपचिपाहट, ठीक है ना। तो कोए ने जो किया था उसके साथ पुट्टी कर दी थी, तो उससे साफ करने के बाद भी उसको चिपचिप महसूस हो रही थी भाई, इतना गंदा है ना कौवा। शी थॉट
लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पॉन्ड। अब उसने क्या सोचा भाई, पास वाले तालाब पे जाती हूँ और अपना चेहरा धोती हूँ पानी से। ठीक है, अब वो भाई तालाब पे आगे देखो, ये है भाई पूनम, अब दिखिए। ठीक है, तो अब ये पानी में मुंह धोने के लिए आ गई भाई। अब यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, नीचे क्वेश्चन दे रहा है भाई, विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड, लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। वो कह रहा है भाई पूनम ने कौन कौन से जानवर देखे पॉन्ड के पास, तालाब के पास, उनके नाम लिखो। अब भाई कौन कौन दिख रहा है भाई, देखो ये कौन दिख रहा है भाई, बकरी, गोट। ठीक है, ये है भाई टोरटॉइस, कछुआ दिख रहा है। इधर ये क्या है, बगुला, सफ़ेद पक्षी होता है ना, बिल्कुल चमकदार एकदम, बगुला। इसको क्या बोलते हैं, एग्रेट, EGRET, एग्रेट। ये है भाई बफेलो, भैंस, मस्त नहा रही है ठंडे ठंडे पानी में। अब यहाँ पे आ गया भाई मेंढक, फ्रॉग, क्या जंप, डाइव मार रहा है देखो पानी में स्विमिंग करने के लिए, है ना। इधर एक पक्षी है, इसका नाम बोलता है स्टिल्ट, STILT, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट, तो काले पंखों वाला स्टिल्ट, स्टिल्ट बोलते हैं इसको। अब ऐसे ही हम इनके नाम लिखेंगे भाई। यहाँ पे फ्रॉग दिखा हमें, बफेलो दिखी, गोट, टोरटॉइस, एग्रेट, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट, मैंने आपको सब बता दिया है ना, ये सब जानवर हमें दिखे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है भाई, कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल्स सीन इन द पॉन्ड। अब जो पॉन्ड में आपने पिक्चर में एनिमल्स देखे, वो कह रहा है क्या आप उनकी नकल कर सकते हैं। हाँ, एक्ट लाइक, क्या उनकी तरह एक्टिंग कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं उनकी। विच एनिमल मेक्स व्हाट काइंड ऑफ साउंड्स एंड मूवमेंट्स। वो कह रहा है कौन सा जानवर किस तरह की मूवमेंट करता है, मतलब कैसे चलता है और कैसे वो आवाज़ निकालता है, क्या क्या हरकतें करता है और क्या क्या आवाज़ें निकालता है। तो क्या आप वो कर सकते हैं, ट्राई करना भाई। ठीक है, करके देखना, भैंस की आवाज़ निकालना, उसकी तरह चल के देखना, है ना। बकरी की तरह पत्ते मत खा जाना, ठीक है, ग्रीन सब्जियां खाना, सैलड वगैरह। अब कहता है भाई डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो कह रहा है भाई अलग अलग तरह के जानवर अलग अलग तरीके से मूवमेंट करते हैं, एक जगह मतलब चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। सम एनिमल्स वॉक, कुछ चलते हैं, सम क्रॉल, कुछ रेंगते हैं, सम फ्लाई, कुछ उड़ते हैं, एंड सम स्विम, कुछ तैरते हैं। फॉर दिस सम एनिमल्स यूज देयर फीट, कुछ एनिमल्स इसके लिए अपने पंजों का इस्तेमाल करते हैं। सम यूज देयर विंग्स, कुछ तो पैरों पे चलते हैं भाई, कुछ उड़ के चलते हैं, पंखों का इस्तेमाल करते हैं। सम एनिमल्स इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल, और कह रहा है कुछ तो अपनी पूंछ का भी हेल्प लेते हैं। अब कह रहा है यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू, राइट विच ऑफ देम। अब कह रहा है आपने काफ़ी सारे जानवर देखे हुए, तो बताओ कि कौन कैसे चलता है या उड़ता है। अब कह रहा है भाई कैन फ्लाई। अब फ्लाई का मतलब क्या होता है भाई, उड़ता। कौन उड़ता है भाई, पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षियों के नाम लिखोगे। अब मैंने लिखा भाई स्पैरो, पिजन, ईगल। स्पैरो चिड़िया हो गई, पिजन कबूतर, ईगल हो गई आपकी चील, ठीक है, चील या बाज। तो ये देखो भाई, अब मैंने तो ये एग्जांपल लिख दिए, अब आप अपनी तरफ से भी और किसी बर्ड का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्रेट, अभी हमने देखा यहाँ पे एग्रेट था, है ना। ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट हो गया, ठीक है, और माइना भी था पिछले पेज पे। तो ऐसे आप बहुत सारे पक्षियों के नाम लिख सकते हैं, पैरट भी था वहाँ पे। अब कह रहा भाई नेक्स्ट कैन क्रॉल। क्रॉल मतलब रेंगना। अब रेंगते कौन है भाई, अर्थवॉर्म, केचुआ देखा होगा ना, बारिश के मौसम में मिट्टी में से निकल आते हैं वो लोग, है ना, और रेंगते एकदम घूमते रहते हैं पूरा टाइम इधर से उधर। तो अर्थवॉर्म हो गया भाई। स्नेक हो गया, स्नेक भी रेंग के चलता है। स्नेल हो गया भाई, स्नेल भी रेंग के चलता है, देखा होगा ना आपके, उसको एंटीना जैसी आंखें होती हैं उसकी, ठीक है, स्नेल। कैन वॉक, अब चलने वाले, कह रहा भाई जो चलते हैं, चलने वाले हो ना भाई, पैर, जिनके पैर होंगे। अब पैर किसके भाई, डॉग के भी पैर हैं, कैट के भी पैर हैं, पिग के पास भी होते हैं, है ना। तो ऐसे ही आप और भी जानवर लिख सकते हैं। हॉर्स हो गया, डियर हो गया, एलिफेंट, लॉयन, बहुत सारे जानवर मिलेंगे। कैट मैंने लिख ही दिया। तो ऐसे कोई भी आप 3 अपने सोच के नाम लिख सकते हैं। कैन होप, होप मतलब जंप, फुदक फुदक के जो चलते हैं, है ना, होप। अब कैंगारू देखा होगा आपने, कंगारू क्या करता है भाई, उछल उछल के चलता है पंजों पे, है ना। तो एक तो कंगारू हो गया भाई। रैबिट, खरगोश देखा होगा, वो भी फुदक फुदक के चलता है ना, बहुत स्पीड से। ग्रास होपर, ग्रास होपर को आपने देखा होगा भाई। टिड्डा, टिड्डा भी एकदम एक जगह बैठा होता है, फिर फुदक के दूसरी जगह पे मिलता है ना, बहुत स्पीड से।
जैसे फुदक फुदक के चलते हैं ये। अब और क्या हो सकता है भाई, फ्रॉग हो सकता है ना। तो ऐसे आप अपना और भी कोई एग्जांपल लेके लिख सकते हैं, फुदकने वाले मतलब हॉपिंग करने वाले। हैव विंग्स, अब विंग्स पक्षी भाई जिनके पंख होंगे। अब पंख किसके हो गए भाई, पक्षियों के होते हैं, है ना। तो जो उड़ सकते हैं उन्हीं के पास पंख हो गए, तो उड़ने वाले जीव के नाम लिखेंगे। तो कौन कौन से भाई, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई तितली होती है ना, बड़े बड़े पंख होते हैं उसके। पीकॉक मोर होता है भाई, उड़ता है वो, पंख होते हैं उसके पास। स्पैरो चिड़िया, ऐसे ही आप और भी बर्ड का नाम लिख सकते हैं। पैरट हो गया, ईगल हो गई, है ना, बहुत सारे पक्षी मिलेंगे। तो जिनके पास पंख है उनके नाम आप लिख सकते हैं भाई। कोक हो गया, है ना, मुर्गा, उसके पास भी होंगे। रूस्टर भी बोलते हैं उसको, ठीक है, ROOSTER। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, हैव फीट, पंजे। पंजे किसके पास होते हैं भाई, पंजे होते हैं भाई कुत्ते के पास, है ना। कुत्ता पंजों से चलता है ना, ऐसे टिक 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 टिक, भागता भी है बड़ी तेज़ी से, पीछे भाग लेता है भाई गली में, देखते तो मेरे को बहुत डर लगता है भाई कुत्तों से। हैव फीट। कैट हो गया भाई, अब बिल्ली पंजा मारती है ना एकदम गुस्से में आके, म्याऊं म्याऊं करके, चूहा देखते ही भाग लेती है उसके पीछे। अब कैट के पास भी फीट होते हैं। लायन हो गया, ऐसे ही और भी जानवर आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, है ना। तो 3 एग्जाम्पल आप और कोई भी लिख सकते हैं जो आपने देखे हैं जिनके पंजे होते हैं। हैव अ टेल, अब पूंछ किस किस के पास होती है भाई, मंकी, बंदर देखा होगा ना भाई, पूंछ होती है उसके पास। रैट हो गया, चूहा, चूहे के पास भी पूंछ होती है। हॉर्स, हॉर्स के पास भी होती है। बफेलो हो गई, डियर हो गया, बहुत सारे एनिमल। अब कैट के पास भी पूंछ होती है। तो आप कोई भी 3 नाम यहाँ पे लिख सकते हैं अलग से। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेस, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेस, मतलब एनिमल्स अलग अलग जगहों पर रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन द ट्रीज, सम इन वाटर, सम इन लैंड। तो कह रहा भाई कुछ तो पेड़ों पर रहते हैं, पेड़ों में रहते हैं भाई, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पर रहते हैं, और कुछ तो ज़मीन के अंदर भी रहते हैं भाई। और कुछ क्या करते हैं भाई, फ्लाई इन द स्काई, स्काई में उड़ते हैं, आसमान में। सम एनिमल्स इवन लिव इन आवर हाउसेज। तो कह रहा भाई कुछ जानवर हमारे घर में भी रहते हैं भाई, पालतू जानवर जिन्हें हम कहते हैं ना, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, घोड़े को भी पालते लोग, है ना, काऊ को भी पालते हैं, बफेलो को भी पालते हैं। तो अब ये देखो भाई, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट हैव लिव इन योर हाउस। कह रहा भाई जो जो पालतू जानवर नहीं है इनमें से, या फिर जो जो पालतू भी नहीं कह रहा वो कह रहा जो जो आपके घर में पाए जाते हैं उनको कलर नहीं करना, जो आपके घर में नहीं दिखते हैं उनको कलर करना भाई, ठीक है। अब इनमें से जो भी आपके घर में होगा उसको कलर नहीं करना भाई, ठीक है, ईमानदारी से। जो जो आपके घर में नहीं है उनको कलर करना है। अब जैसे घोड़ा है भाई, हर किसी के घर में नहीं होता ना, तो घोड़े को कलर करेंगे भाई। कुत्ता तो अमूमन मिल ही जाता है भाई, पेट, ठीक है ना। ईगल होगी भाई, ईगल को तो नहीं पालते लोग ज़्यादातर, इसको भी नहीं पालते, कैमेलियन, है ना। और चूहा तो घुस ही जाता है भाई, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। इधर ये है भाई कीट, है ना, इसको बोलते हैं किसारी भी बोलते हैं भाई लोकल लैंग्वेज में अपनी में, ठीक है, ये भी घुस जाती है। छिपकली भी मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही जो जो घर में आपके नहीं दिखते उनको कलर नहीं करना, जो नहीं हुए उनको कलर करना है, जो कि आमतौर पर लोग नहीं पालते। अब कह रहा है भाई, हेयर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ एनिमल्स, कंप्लीट देम एंड राइट देयर नेम्स बिलो। कह रहा है कुछ अधूरी तस्वीरें हैं जानवरों की, उनको पूरी करें और उनके नाम लिखें। अब ये तो भाई कुत्ता दिख रहा है मेरे को तो, है ना, यहाँ से देखो ये रहा, सेम सो रहा है, आलसी कुत्ता है। अब ये है भाई नेक्स्ट, फिश दिख रही होगी आपको, ये रही फिश, ठीक है। अब ये देखो भाई, ये मैंने गलती से लिख दिया था फ्लाई, लेकिन ये देखो ये रहा कॉकरोच, ऐसा ही दिख रहा है ना ये। इसको कंप्लीट करोगे और नीचे इसका नाम कॉकरोच, है ना। लड़कियां बहुत डरती है इससे, देखा होगा आपने, आपकी दीदी को देखा होगा, मम्मी को देखा होगा, बहुत डरते हैं वो, एकदम से आपको बुलाएंगी, है ना, कि आओ मेरे बहादुर बेटे, इसको भगाओ। मेरी मम्मी भगाती है, भगवाती है मेरे से, बुलाती है मेरे को। नेक्स्ट है भाई, हु एम आई। अब ये एक पज़ल है, ठीक है, ये आपको पजल्स दी गई हैं 6, ठीक है। अब फर्स्ट में क्या है, फाइंड माई नेम इन द क्रॉसवर्ड। अब ये क्रॉसवर्ड्स दिए हुए हैं, वो कह रहा है फाइंड माई नेम एंड पुट अ सर्कल। सर्कल का मतलब ये नहीं है गोला बना दिया, ऐसे बनाओगे भाई, ओवल शेप बनाओगे इसके, ठीक है।
अराउंड इट वन एग्जाम्पल हैज़ बिन गिवन, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पहले बनाना इज़ वट आई लव ईटिंग। भैया क्या कह रहा है भाई, बनाना मतलब केला मेरे को पसंद है, खाना पसंद है। आई स्पेंड माई लाइफ और टाइम जंपिंग एंड लीपिंग, वो कह रहा है भाई मैं लटक कर और कूदता रहता हूँ, अपने टाइम स्पेंड कैसे करता हूँ भाई, लटक लटक के और कूद कूद के। ठीक है, तो बनाना किसको पसंद है, बंदर को बहुत पसंद होता है, और पेड़ पे वो लटकता भी रहता है और कूदता भी रहता है ना। तो ये हो गया भाई पजल का ना हो गया बंकी। अब मंकी को इसने कलर किया हुआ है भाई, एक राउंड भी किया हुआ है उसके चारों तरफ, है ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द वॉल्स वेब्स आई वीव, कह रही है दीवारों पर वेब्स, वेब का मतलब होता है जाले, कह रही है जाले बनाती हूँ। वेयर इंसेक्ट स्टिक एंड कैन नॉट लीव, कह रहे भाई जहाँ पे जो इंसेक्ट्स होते हैं हमारे, वो कीट जिनको बोलते हैं, वो चिपक जाते हैं और जा नहीं पाते। तो जाले कौन बनाता है भाई, स्पाइडर बनाती है, मकड़ी बनाती है ना जाले, कोनों में देखा होगा, दीवारों पर, ऊपर छत की तरफ। ठीक है, तो स्पाइडर को हम ढूंढेंगे भाई, ये रहा स्पाइडर, SPIDER। तो स्पाइडर पे मैंने क्या कर दिया, गोला कर दिया। नेक्स्ट है भाई आई रिमेन अवेक एंड द होल नाइट, अरे भाई मैं रात को जागता हूँ, एंड गो टू द स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट, और दिन में सोता हूँ। अब रात को कौन जागता है भाई, ऐसे बोलते हैं ना भाई रात को जाग रहा है, उल्लू है क्या, तो उल्लू जागता है। आउल, आउल ढूंढोगे भाई, OWL आउल, ये रहा, इधर गोला मार दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, क्रॉच, क्रॉच ना क्रॉक, क्रॉक क्रॉक इज माई साउंड, कह रहा मेरी साउंड कैसी है, क्रॉक क्रॉक क्रॉक। इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड, कह रहा पानी में भी मिलता हूँ, ज़मीन पर भी मिलता हूँ भाई। अब क्रॉक क्रॉक को सबको पता है भाई, क्रॉक क्रॉक कौन करता है भाई, फ्रॉग करता है, पानी में भी मिलता है और ज़मीन पर भी मिलता है। तो फ्रॉग ढूंढोगे भाई, ये रहा फ्रॉग मिल गया, इस पर राउंड कर दिया। अब नेक्स्ट है भाई आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल, कह रहा भाई मैं रेनफॉल बारिश के बाद मिलता हूँ, प्रकट हो जाता हूँ एकदम, अपीयर कर रहा है एकदम प्रकट दिखता हूँ। हैव नो फीट सो आई क्रोल, कह रहा मेरे पास पैर नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, रेंगता हूँ। अब रेंगता हूँ भाई स्नेल, ठीक है, स्नेल होता है एक, बारिश में मिलता है और रेंगता है, वो देखा होगा ना, जोंक टाइप जैसा कुछ होता है उसको, कीड़ा है ना, अपने वो चलता रेंगता रहता है स्लो स्लो एकदम, बिल्कुल दीवारों पर भी चढ़ जाता है, तो स्नेल ये रहा, मिल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, स्लो एंड स्टडी इज़ माई पेस, कह रहा है धीमे धीमे और लगातार, स्टडी का मतलब है लगातार, धीमी और लगातार मेरी चाल है। आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज़ अ रेस, तो कह रहा है जब भी कोई रेस होती है मैं जीतता हूँ। अब खरगोश और कछुए वाली कहानी तो सबने सुनी है भाई, है ना, तो उसमें वो क्या कहता है भाई, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यही नाम था ना उस कहानी का। तो उसमें क्या था भाई, स्लो कौन था, कछुआ था, लगातार भी कछुआ ही चल रहा था, है ना, खरगोश तो सो गया था। तो एक क्या कह रहा है, कछुए के बारे में बात कर रहा है, टॉर्टोइज। अब टॉर्टोइज की तरह भाई ये रहा, ठीक है, इसको सर्कल करोगे। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं भाई, कितना रह गया, अच्छा चलो लास्ट पेज है, ज़्यादा बोर भी नहीं हो गया आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे क्या भाई, स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री, कह रहा भाई आप कुछ देर किसी पेड़ के नीचे बिताएं कुछ समय। ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली, नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन, कह रहे भाई वहाँ पे बैठ के ऑब्जर्व करना है, देखना है ध्यान लगा के कि कौन कौन से जानवर आपको दिखते हैं। तो कह रहा भाई ऑन द ब्रांचेस, टहनियों के ऊपर कौन कौन से जानवर दिखते हैं आपको। तो जब आप पेड़ के नीचे बैठोगे, भाई आज मैं बैठा था कि ये चैप्टर करना था ना मेरे को, मैं निकल गया भाई घर से, पेड़ के नीचे बैठ के जाके शाम को, दिन में नहीं, धूप बहुत ज़्यादा होती है ना, तो मस्त खा पी के भाई मैं पेड़ के नीचे बैठा, तो मेरे को क्या दिखा भाई, एक तो बंदर दिखा, है ना, अभी उसको पूनम को भी दिखा था ना ऊपर पेड़ के ऊपर बंदर, तो बंदर भी मिलते हैं भाई ब्रांचेस पे। और कौन मिलता है भाई, गिलहरी, स्क्विरल, है ना, और एक कौवा भी अभी बैठे हुए थे ना सभी, फर्स्ट पिक्चर में आपने देखा था फर्स्ट पेज पे। तो स्क्विरल मिलता है ब्रांचेस पे, मंकी मिलता है, क्रो भी बैठते हैं भाई, स्पैरो भी बैठती है, कोई और बर्ड भी बैठ सकता है ना। ऐसे ही आप ऑब्जर्व करोगे और लिखोगे। ऑन द लीव्स, अब पत्तियों पर, पत्तियों पर क्या क्या मिलते हैं भाई, पत्तियों पर तो कीड़े मिल सकते हैं, चींटियाँ मिल सकती हैं, मक्खियाँ मिल सकती हैं, तितली भी बैठ सकती है ना। जैसे फ्लाई लिख दिया मैंने भाई, मक्खी, ठीक है। एफिड, एफिड क्या होता है भाई, एक तरह का कीड़ा होता है जो कि पत्ती जो होती है उसके रस को चूसता है, देखा हुआ ना, ग्रीन ग्रीन कलर के या फिर और भी कलर के हो सकते हैं, बिल्कुल
पत्तियों से चिपके रहते हैं, एकदम सुखा देते हैं, उसमें छेद कर देते हैं छोटे छोटे। एंट होगी वही, चींटियाँ होगी। ऑन द ट्रंक, ट्रंक मतलब पेड़ का तना। अब तने पर देखोगे जब आप, तो उसमें दिखेंगे आपको छोटे छोटे कीड़े मकोड़े टाइप दिखेंगे। तो उसमें क्या होते हैं भाई, टर्माइट भी होते हैं। टर्माइट मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो लकड़ी को खा जाते हैं, दीमक। हाँ, दीमक बोलते हैं भाई। तो टर्माइट हो गया, दीमक होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, चींटियों से भी छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। वो पेड़ को खा जाते हैं एकदम, उसको मिट्टी बना देते हैं पेड़ को धीरे धीरे। एंट हो गई वही, चींटियाँ। बीटल हो गए, है ना। अब बीटल देखोगे ना, भूंड बोलते थे अपने वैसे लोकल भाषा में। हाँ भाई, ये छोटा सा लाल लाल कलर का जिस पे डॉट 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 होते हैं। और भी तरह के होते हैं, काले उड़ने वाले, है ना। तो बीटल मिलते हैं भाई, एंट मिलते हैं और टर्माइट मिलते हैं पेड़ के तने पर। ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड मतलब ज़मीन पर। ज़मीन पर तो भाई बहुत सारे जानवर देखे होंगे। कुत्ता मिल सकता है, कैट मिल सकती है, अर्थवर्म मिल सकता है, केचुआ बोलते हैं, है ना। और भी कोई जानवर मिल सकता है। अराउंड द ट्री, पेड़ के आसपास कौन से जानवर मिलते हैं भाई, वो भी ऑब्जर्व करना है। अब पेड़ के आसपास कौन कौन से मिल सकते हैं भाई, स्क्विरल मिल सकती है, गिलहरी, है ना। ऊपर भी मिलती है, नीचे भी आती है, वो कुछ खाने की तलाश में, या फिर कुछ जो उसको घोंसले या अपने घर के लिए कुछ चाहिए ना, सामान वगैरह, जैसे शॉपिंग करने निकलती है ना। छोटी छोटी लकड़ियाँ, वेस्ट पत्तियाँ ऐसे उठा ले जाती है। कुछ खाने का मिले तो वो निकल उठा के ले जाती है भाग के एकदम स्पीड में। रैबिट मिलता है भाई, बिल बना लेते हैं ना खरगोश, पेड़ के आसपास बना लेते हैं, तो रैबिट मिल सकता है। रैट, चूहे भी बिल बना लेते हैं पेड़ के आसपास, है ना, तो चूहा भी हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, नाउ अरेंज दीज एनिमल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज, स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट। अब कह रहा है जो ऊपर आपने नाम लिखे हैं जानवरों के, तो उनको अरेंज करना है छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है, उस ऑर्डर में। तो सबसे छोटा होता है इनमें टर्माइट। टर्माइट होता है चींटी से भी छोटे होते हैं, और दीमक जो मैंने बताया आपको, ठीक है। तो टर्माइट आ गया सबसे पहले। उसके बाद आती है एंट, चींटियाँ, इनमें सबसे छोटी। उसके बाद सबसे बड़ी, उस मतलब टर्माइट के बाद बड़ा कौन है, एंट, चींटियाँ। उससे बड़ी कौन है भाई, फ्लाई, मक्खी, ठीक है। उससे बड़ी बीटल, बूंद, जो मैंने बताया आपको देसी भाषा में, हंसना मत भाई, ठीक है, हम तो ऐसे बोलते, बूंद बोलते उसको, ठीक है। एफिड, एफिड होता है भाई वो कीड़ा, मैंने बताया ना पत्तियों पर कीड़े होते हैं। अब बीटल भी बड़ा हो सकता है भाई, ये भी बड़ा हो सकता है, तो मैंने तो ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। कीड़ा खा खा के बड़ा हो गया भाई, सब इससे बड़ा हो गया, वो बड़ा कीड़ा लिख दिया मैंने यहाँ। अर्थवोम, अर्थवोम इससे बड़ा होता है, वो लंबे लंबे हो जाते हैं केचुए, है ना, देखा होगा आपने। उसके बाद आ जाए भाई स्क्विरल, स्क्विरल हो गई भाई गिलहरी, है ना। उसके बाद आ गया भाई रैट, मोटे मोटे चूहे देखे हुए ना आपने गलियों में, पेड़ों के नीचे एकदम खा पी के मस्त तंदुरुस्त भागते रहते हैं इधर उधर। अब नेक्स्ट आ गया भाई क्रो, कौवा, ठीक है, यहाँ पे था भाई कौवा, तो कौवा उससे बड़ा हो गया। अब फिर आ गया भाई कैट, बिल्ली, बिल्ली उससे बड़ी हो गई भाई। रैबिट, खरगोश हो जाते हैं भाई बिल्ली से बड़े, वैसे तो आसपास ही है इनका साइजेस, लेकिन ये है कि बिल्ली से बड़े हो जाते हैं खरगोश, ठीक है। नेक्स्ट है भाई मंकी, मंकी उससे बड़ा होता है ना, उससे बड़ा डॉग। तो आप अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, अपने जो आप देखेंगे उसके हिसाब से अगर लिखेंगे, तो उसको उस हिसाब से अरेंज करना है भाई, छोटे से बड़े, सबसे छोटा कौन देखा और सबसे बड़ा कौन देखा, ठीक है ना, उस हिसाब से अरेंज कर सकते हैं आप। तो अब ये कह रहा है भाई जिग्सॉ पजल, इन अ जिग्सॉ पजल अ पिक्चर इज कट इन सच अ वे दैट वन हैज़ टू रियली थिंक हार्ड टू फिट द पिक्चर टुगेदर। कह रहा भाई इस तरह से कट की गई है ये पिक्चर कि बहुत सोचना पड़ेगा इसको जोड़ने के लिए। नाउ मेक अ जिग्सॉ पजल यूजिंग अ पिक्चर ऑफ एनी एनिमल। कह रहा भाई किसी एनिमल की पिक्चर लोगे, मतलब कहीं पे अखबार में या फिर किसी कोई फ़ोटो वगैरह होगी किसी जानवर की, उसकी फ़ोटो लेनी है और उसको जैसे इसने, जैसे देखो लाइनें लगा रखी है ना, ऐसे लाइंस ड्रॉ करनी है और उसी के हिसाब से काटना है। तो अब जैसे ये पीस काटोगे तो ये एक पीस बन जाएगा, इसको काटोगे अलग बन जाएगा, इसको काटोगे अलग, तो ऐसे ऐसे इसको बहुत सारे पीसेस कर दोगे, ठीक है। और उसको फिर क्या करना है, पेस्ट द पिक्चर ऑन अ कार्डबोर्ड। तो कह रहा है गत्ते का टुकड़ा लेना है और उस पर उसको चिपकाना है। नाउ कट द कार्डबोर्ड अलॉन्ग द एजेस ऑफ द पिक्चर। अब ये कह रहा है भाई पिक्चर लेनी है, उसको एक गत्ते पर चिपकाना है और फिर उस पर ये मार्क करके उसको काटना शुरू करना, वही ऐसे पीसेस बनाने हैं, ठीक है। तो पजल आपके के पास गेम भी होगा, ऐसे गेम मिलते हैं मार्केट में, आपके पास होगा भी, जिसमें पजल और पीसेस मिलते हैं उसको अलग अलग,
उसको जोड़ेंगे तो एक पिक्चर बनती है पूरी, ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई, कट दिस कार्डबोर्ड इनटू अनइक्वल पीसेस, गिव दिस पीसेस टू योर फ्रेंड्स। कह रहा है आपको तो पता है भाई पिक्चर कौन सी है, आप फ्रेंड्स के साथ या फिर घर में और कोई भी छोटे बहन भाई हैं उसके साथ ये गेम खेल सकते हो भाई, उसको वो पीसेस दोगे। आस्क देम टू पुट द पीसेस टुगेदर एंड आइडेंटिफाई द एनिमल। तो वो उनको बोलना भाई ये एक्टिविटी है एक तरह से, ठीक है ना, खेल खेल में सीखने वाली चीज़। तो ऐसे आप करोगे भाई, एक पिक्चर लोगे एनिमल की, उसको गत्ते पे चिपकाओगे, उसके पीसेस करोगे और फिर उसको अपने किसी फ्रेंड को या बहन भाई को या फिर फैमिली में और भी किसी को आप दे सकते हैं। उसको बोलोगे भाई इसको जोड़ के दिखाओ और बताओ किसकी पिक्चर है, ठीक है। तो वो जोड़ेंगे और बनाएंगे भाई किसकी पिक्चर है। जो जीतेगा भाई उसको टोपी दे देना, ठीक है। प्राइज़ तो मिलना चाहिए ना भाई मेहनत का। तो ऐसे ही ये चैप्टर हुआ भाई फिनिश, ठीक है। तो ये सब आपको करना है, इसको कंप्लीट कर लेना बच्चों, ठीक है ना, जो जो मैंने बताया। थैंक यू एंड गुड नाइट।